जीव, रात के अंधेरे में पेड़ों पर एक इंसेक्ट ईटिंग क्रीचर। क्या आप विश्वास करोगे कि हमारी यानी इंसानों की 65 मिलियन साल लंबी एवोल्यूशन की कहानी वहीं से शुरू होती है? हाँ, उस एक जीव से लेकर हम तक बहुत ही क्रेजी जर्नी है ना? बिल्कुल। और इस पूरी अमेजिंग जर्नी को एक्सप्लोर करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, लाइक करना मत भूलना। चलो रेडी हो जाओ एक जबरदस्त एडवेंचर के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेट क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग अ प्राइमेट रूट्स। हम इस लेक्चर में 4 मेजर हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन, बेसिकली उनकी फैमिली ट्री। फिर हम एवोल्यूशन एंड रेडिएशन ऑफ प्राइमेट्स देखेंगे, उनका विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम ह्यूमन स्केलेटन की डिटेल्स में जाएंगे और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन ऑफ द प्राइमेट हैंड, यानी हाथों का विकास। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 01 प्राइमेट्स, बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम वही है, अंडरस्टैंडिंग आवर प्राइमेट रूट्स। ओके, तो सबसे पहले व्हाट मेक्स अ प्राइमेट अ प्राइमेट? बेसिकली प्राइमेट्स क्लास मेमेलिया का एक ऑर्डर है। इनकी कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो इन्हें दूसरे एनिमल से अलग करती हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक स्क्विरल और एक मंकी दोनों पेड़ पर रहते हैं, लेकिन मंकी अपने हाथों से ब्रांच पकड़ सकता है, फ्रूट तोड़ सकता है। यही तो प्राइमेट होने का स्पेशल पावर है। स्क्वेरल ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास क्लॉज है। एग्जैक्टली तो चलो इन 10 मेन फीचर्स को अनपैक करते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है। साइंटिस्ट ने ये फीचर्स ऑब्जर्व करके ही डिसाइड किया कि कौन से एनिमल्स प्राइमेट्स ग्रुप में आएंगे। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बॉडी स्ट्रक्चर। बिल्कुल, तो पहला फीचर है जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि हमारे लिम्स किसी एक काम के लिए सुपर स्पेशलाइज नहीं है। जैसे घोड़े के पैर दौड़ने के लिए हमारे हाथ पैर बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लेविकल यानी कॉलरबोन का होना। यस, रिटेंशन ऑफ द क्लेविकल। ये शोल्डर को एक वाइड रेंज ऑफ मोशन देता है, पेड़ पर लटकने के लिए या बेसबॉल थ्रो करने के लिए। सो अगर किसी एनिमल में क्लेविकल नहीं है तो स्विंगिंग में प्रॉब्लम होगी। हाँ, ज्यादा उनका शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारा पहला सुपर पावर है। दूसरा फीचर मोबाइल डिजिट्स, यानी ऐसी उंगलियां जो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें। ग्रास्पिंग के लिए फ्री थंब और बिग टो। याद रखना ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट नेल्स। हाँ, और नेल्स के नीचे सेंसिटिव टैक्टाइल पैड्स, जिससे हम चीजों को फील कर सकते हैं। एक क्लॉ से आपको वैसा टच का सेंसेशन नहीं मिलता। तो अगर किसी एनिमल के पास क्लॉज हैं तो क्या वो प्राइमेट हो सकता है? जनरली नहीं। फ्लैट नेल्स एक की फीचर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मार्मोसेट्स। उन्होंने इवोल्यूशन में क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर्स रीडेवलप कर लिए हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? वाह, ओके। नेक्स्ट है शॉर्ट स्नाउट, छोटा मजल। इसका मतलब है सूंघने की शक्ति, यानी सेंस ऑफ स्मेल पर कम डिपेंडेंसी। हमारा चेहरा फ्लैट है, एक कुत्ते की तरह आगे निकला हुआ नहीं। तो स्मेल के बदले हमने क्या डेवलप किया? इलैबोरेट विजन, बाइनोक्यूलर विजन का डेवलपमेंट, यानी 3D विजन। कूल ना? दोनों आंखें सामने हैं। बाइनोक्यूलर विजन का रियल वर्ल्ड एडवांटेज क्या है? पेड़ों पर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करते वक्त डिस्टेंस आसानी से जज करने के लिए इट्स अ सर्वाइवल टूल। अगर आपसे 2 इंच का भी मिसकैलकुलेशन हो गया तो आप नीचे। गॉट इट। नेक्स्ट फीचर है रिड्यूस्ड ऑल्फैक्शन। ये तो शॉर्ट स्नाउट से रिलेटेड है। हाँ, सेंस ऑफ स्मेल का कम होना। ब्रेन के जिस हिस्से में स्मेल प्रोसेस होता है वो छोटा हो गया और विजन वाला हिस्सा बड़ा हो गया। एक ट्रेड ऑफ है। अच्छा, अब आते हैं प्रिमिटिव टीथ पैटर्न पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने पुराने मैमल्स के कुछ डेंटल पैटर्न्स को रिटेन किया है। हमारे दांत बहुत स्पेशलाइज नहीं है, हम सब कुछ खा सकते हैं। ऑमनिवरस डाइट। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा फीचर, ब्रेन एक्सपेंशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बड़ा और कॉम्प्लेक्स होना, हमारा असली सुपर पावर। हमारा ब्रेन बड़ा है। इसका एवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है? बिगर ब्रेन मींस बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इंटरेक्शन, टूल यूज, लैंग्वेज। यही चीज ने हमें इतना आगे बढ़ाया। ओके, आखिरी दो, एफिशिएंट जेस्टेशन और लॉन्गर पोस्टनेटल लाइफ। एफिशिएंट जेस्टेशन मतलब फीटल नरिशमेंट के बेहतर प्रोसेसेस, और लॉन्गर पोस्टनेटल लाइफ मतलब जन्म के बाद लंबा जीवन, खासकर लंबा बचपन जिसमें हम सीखते हैं। तो क्या सारे प्राइमेट्स में ये 10 फीचर्स सेम डिग्री में होते हैं? नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस में सेंस ऑफ स्मेल बहुत कम है कंपेयर टू लीमर्स, जिनकी नाक अभी भी लंबी होती है। तो इन्हीं फीचर्स की वजह से प्राइमेट्स, स्पेशली ह्यूमंस, कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज कर पाए और आगे बढ़े। बिल्कुल, तो ये 10 फीचर्स प्राइमेट ऑर्डर का ब्लूप्रिंट है। चलो एक प्रैक्टिस हो जाए। पॉज करके इन 10 फीचर्स में से कोई 5 जोर से बोलो। प्रैक्टिस सेइंग जनरलाइज्ड लिम्ब स्ट्रक्चर, मोबाइल डिजिट्स, नेल्स नॉट क्लॉज, शॉर्ट स्नाउट, इलैबोरेट विजन। Mini recap. In short, primates are defined by a specific set of features that favor grasping, vision, and a large brain. ओके, तो अब जब हमें पता है कि प्राइमेट्स क्या होता है तो उन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं? पहले वो ट्रेडिशनल सिस्टम, ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन। हाँ, the two big teams, Prosimi and Anthropoidea. ये एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो प्राइमेट्स को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इसको ऐसे समझो जैसे स्कूल में 2 हाउसेस होते हैं, जूनियर्स और सीनियर्स। प्रोसीमी जूनियर्स हैं और एंथ्रोपोइडिया सीनियर्स। परफेक्ट एनालॉजी। ये सिस्टम सिम्पसन ने 1945 में शुरू किया था। ये एवोल्यूशनरी रेट पर बेस्ड है। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस वाज द स्टैंडर्ड वे, सिंपल एंड इजी। तो सब ऑर्डर आई, प्रोसीमे। इसमें आते हैं लीमर्स, लोरेजेस और टासियर्स। ये जनरली मोर प्रिमिटिव माने जाते हैं। और सब ऑर्डर 2, एंथ्रोपोइडिया,
इसमें आते हैं मंकीज, एप्स और हम इंसान। हम इनके स्कल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सिमियंस यानी एंथ्रोपोडिया की आंखें ज्यादा फॉरवर्ड फेसिंग, स्नाउट छोटा, ब्रेन केस बड़ा और राउंडेड होता है, उनका मैंडिबल भी फ्यूज्ड होता है। राइट। जबकि प्रोसिमियंस में स्मॉल अपर इंसाइजर्स के बीच क्लेफ्ट होता है और एक ग्रूमिंग क्लॉ भी होता है। अच्छा, प्रोसिमियंस का लिटरल मतलब क्या हुआ? प्रो मतलब बिफोर और सिमियन मतलब एप मंकी, तो बिफोर द मंकीज, समझे? समझ गई। ग्रूमिंग क्लॉ का क्या यूज है? ये एक स्पेशल क्लॉ है जिसे वो अपने फर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, एक कोम की तरह। और फ्यूज मैंडिबल का क्या मतलब है? हमारी तरह उनकी चिन बोन यानी मैंडिबल एक सिंगल सॉलिड पीस होती है। प्रोसिमियंस में ये 2 हिस्सों में होती है जो बीच में जुड़े होते हैं। अच्छा, टार्सियर्स को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है राइट, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल। टार्सियर्स इन दोनों ग्रुप्स के बीच की एक फैसिनेटिंग लिंक है। उनमें कुछ प्रोसिमियन फीचर्स हैं और कुछ सिमियन। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू कीप इन माइंड। तो ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट था या इसमें भी प्रॉब्लम्स थी? कोई भी क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम क्लेड बेस्ड भी है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम से हमें एवोल्यूशनरी जर्नी को एक सिंपल टाइमलाइन में देखने में हेल्प मिलती है, प्रिमिटिव से एडवांस तक। ओके, सो ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो प्राइमेट्स को प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइडिया में बांटता है। Let's do a practice cue. Pause and practice saying grade-based classification divides primates into prosimi and anthropoidia. Mini recap. In short, gradualistic classification is the juniors versus seniors model of the primate world. अब चलो prosimi टीम से मिलते हैं। Heading: Meet the prosimians, lemurs, lorises and tarsiers. ये प्राइमेट फैमिली के अर्ली मेंबर्स हैं। ये अफ्रीका, मैडागास्कर और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में मिलते हैं। एक माइक्रो स्टोरी इमेजिन करो। एक टाइनी माउस लेमू, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइमेट्स, रात में मैडागास्कर के जंगल में इंसेक्ट्स ढूंढ रहा है। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें अंधेरे में देखने में हेल्प करती हैं। दैट्स अ क्लासिक प्रोसिमियन लाइफस्टाइल। तो चलो प्रोसिमी सब ऑर्डर के अंदर के इंफ्रा ऑर्डर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रिमिटिव प्राइमेट्स के लाइफस्टाइल के बारे में क्लूज देती हैं। सबसे पहले इंफ्रा ऑर्डर प्लेजिया डिफोमिस। ये सब एक्सटिंक्ट हैं, बेसिकली आर्केइक प्राइमेट्स। हम इनको ट्रू प्राइमेट्स भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनमें कुछ की प्राइमेट फीचर्स नहीं थे, जैसे फॉरवर्ड फेसिंग आईज या नेल्स। वो एक तरह से प्रोटोटाइप थे, एक अर्ली एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट। इंफ्राऑर्डर लेम्योरिफॉर्म्स यानी लेमर्स। फीचर्स: कैट या माउस के साइज के, आर्बोरियल पेड़ पर रहने वाले, इंसेक्टिवरस या फ्रूजिवरस। उनकी बुशी टेल बैलेंस के लिए होती है और सेकंड डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब पर एक टॉयलेट क्लॉ होता है। टॉयलेट क्लॉ, फिर से बताओ इसका फंक्शन। ये एक स्पेशलाइज्ड नेल क्लॉ हाइब्रिड है जिसे ग्रूमिंग यानी फर साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो लीमर्स सिर्फ मैडागास्कर में ही क्यों मिलते हैं मोस्टली? एक बहुत अच्छा सवाल है। मैडागास्कर बहुत पहले अफ्रीका से अलग हो गया था, वहां मंकीज नहीं पहुंच पाए, इसलिए लीमर्स को compete नहीं करना पड़ा और वो आराम से डाइवर्सिफाई हो गए, अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। इसमें डार्विनिडे फैमिली का आई भी आता है, वो बहुत अजीब है। अजीब? वो एकदम यूनिक है। उसके पास रोडेंट जैसे इंसाइजर्स हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और एक बहुत पतली मिडिल फिंगर है जिससे वो पेड़ के अंदर से कीड़े निकालने के लिए यूज करता है। एकदम यूनिक अडेप्टेशन है। कमाल है। नेक्स्ट, इंफ्रा ऑर्डर लोरिसिफॉर्मीज। लॉरिसेस, ये लिमोर से थोड़े अलग हैं। इसमें 2 सब फैमिलीज हैं, लॉरिसिने जो स्लो क्लाइंबर्स हैं जैसे लोरिस, और गैलागिने जो जंपर्स हैं जैसे बुश बेबीज। और आखिर में इंफ्रा ऑर्डर टार्सिफॉर्मीज। टार्सियर्स, ये स्पेशल है, स्मॉल, नॉक्टर्नल, आर्बोरियल। अपना सर 180 डिग्री घुमा सकते हैं। 180 डिग्रीज? क्यों? क्योंकि उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि वो आई सॉकेट्स में घूम नहीं सकती, इसलिए पूरा सर घुमाना पड़ता है। सो कूल। और उनमें एक पोस्ट ऑर्बिटल वॉल भी प्रेजेंट है जो एक एडवांस्ड फीचर है। एग्जैक्टली और यही टार्सियर्स को इतना कंट्रोवर्शियल बनाता है। इस फीचर की वजह से वो हमारे यानी एंथ्रोपॉइड्स के ज्यादा करीब लगते हैं। तो इनकी स्टडी से हमें प्राइमेट एवोल्यूशन के शुरुआती स्टेजेस को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। प्रोसिमियंस एक डाइवर्स ग्रुप है जो हमें प्राइमेट रूट्स की याद दिलाते हैं। Practice Q. Practice saying the tree living infra orders aloud. Lemuriforms, Lorisiforms, Tarsiforms. Mini recap. In short, prosimians are the fascinating early models of primates with unique adaptations for their environment. चलिए अब सीनियर्स ग्रुप एंथ्रोपोइडिया में चलते हैं। Heading the Anthropoids Part 1, Platyrrhini, New World Simians. ये अमेरिकाज के मंकीज हैं। इनकी नाक यानी नॉस्ट्रल्स वाइड और साइड फेसिंग होती है, इसलिए इन्हें प्लैटिराइनी यानी फ्लैट नोज्ड कहते हैं। Platyrrhini वर्ड का ब्रेकडाउन क्या है? प्लैटी मतलब फ्लैट, ब्रॉड, और रीनी मतलब नोज, तो ब्रॉड नोज्ड, सिंपल। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्पाइडर मंकी। वो अपनी पूंछ यानी टेल को 5वें हाथ की तरह यूज करता है ब्रांचेस पकड़ने के लिए। ये प्रीहेंसाइल टेल न्यू वर्ल्ड मंकीज की एक सुपर कूल फीचर। बिल्कुल। इनके की फीचर्स हैं वाइड नेजल सेप्टम, नॉन ओपोजेबल थंब मोस्टली, और प्रीहेंसाइल टेल ऑफन। उनके पास चीक पाउचेस नहीं होते और उनका डेंटल फॉर्मूला है 2132 या 2133। डेंटल फॉर्मूला का क्या मतलब है 2133? इसका मतलब है जॉ के एक साइड में अपर या लोअर 2 इंसाइजर्स, 1 केनाइन, 3 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन टूल है। प्रीहेंसाइल टेल का आखिर फायदा क्या है? It acts as an extra limb for safety and movement in the high canopy of the Amazon rainforest. एकदम लाइफ सेवर है, ग्रिप के लिए, बैलेंस के लिए। अगर इनका थंब अपोजिबल नहीं है तो ये चीजें कैसे पकड़ते हैं? वो चीजों को अपनी फिंगर्स और पाम के बीच में दबाकर पकड़ते हैं। हमारी तरह का प्रिसीजन ग्रिप उनके पास नहीं होता। इनकी 2 मेन फैमिलीज हैं, कोलिट्रिचिडे और सिबिडे। कॉलिट्रिचिडे स्मॉल साइज्ड होते हैं जैसे मार्मोसेट्स और टैमरिन्स।
इनके पास क्लॉज जैसे नेल्स होते हैं। क्लॉज वो वापस क्यों आ गए? ये एक सेकेंडरी अडेप्टेशन है उनके स्मॉल साइज और पेड़ों की छाल पर चलने के लाइफस्टाइल के लिए क्लॉज ज्यादा फायदेमंद थे। एवोल्यूशन हमेशा सीधा आगे नहीं जाता। इंटरेस्टिंग। और सिबिडे? वो लार्जर साइज के होते हैं जैसे कपूचिन मंकी या हॉलर मंकी, और उनके पास प्रीहेंसल टेल और फ्लैट नेल्स होते हैं। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज अपनी यूनिक नाक और प्रीहेंसिल टेल के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें ओल्ड वर्ल्ड कजन से अलग करता है। Pause. Practice saying Platyrrhini means flat-nosed and many have a prehensile tail. Mini recap. In short, New World monkeys are the American primates with broad noses or often a fifth limb, their tail. और आते हैं हमारी अपनी ब्रांच पर। Heading: The Anthropoids Part 2. Catarrhini, Old World Simians. इस ग्रुप में अफ्रीका और एशिया के मंकीज, सारे एप्स और इंसान आते हैं। इनकी नाक यानी नॉस्ट्रल्स नैरो और डाउनवर्ड फेसिंग होती है, इसलिए इन्हें कटारिनी कहते हैं। अगर प्लैटिरिनी अमेरिकन कजन्स हैं तो कैटारिनी अफ्रो एशियन फैमिली है जिसका हिस्सा हम भी हैं। तो कटारिनी वर्ड का मतलब क्या हुआ? कटा मतलब डाउन और रिनी मतलब नोज, तो डाउनवर्ड फेसिंग नोज, बिल्कुल हमारी तरह। इनके की फीचर्स क्या हैं? नैरो नेजल सेप्टम, 2 प्रीमोलार्स, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। याद रखना, थंब और बिग टो अपोजिबल और टेल कभी प्रेहेंसिल नहीं होती। ये 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत। यही हमें न्यू वर्ल्ड मंकीज, जिनका 2 1 3 3 है, से अलग करता है। इस ग्रुप में 2 सुपर फैमिलीज हैं। पहली, सर्कोपिथिकॉइडिया यानी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। हाँ, इनके फीचर्स हैं बाइलोफोडेंट मोलर्स यानी मोलर्स पे 2 रिजेस और लॉन्ग नॉन प्रेहेंसिल टेल। इसके भी सब फैमिलीज हैं। सर्कोपेथिसिने और कोलोबाइने। सर्कोपेथिसिने में आते हैं मैकैक्स और बबून्स। इनके पास चीक पाउचेस होते हैं। चीक पाउचेस का क्या काम है? मंकीज इसमें खाना स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में सेफ जगह पर जाके आराम से खा सकें। एक बिल्ट इन लंच बॉक्स। और कोलोबाइने? जैसे लंगूर, ये लीफ ईटर्स हैं। उनके पास स्पेशल स्टमक होता है सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए। लंगूर पत्ते कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं? हम तो नहीं कर सकते हैं। उनके स्टमक में स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज जो लीव्स में होता है को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग अ स्पेशल डाइजेस्टिव टीम। ओके, अब आती है दूसरी सुपर फैमिली जो हमारी है, होमिनोडेआ, एप्स एंड मैन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, नो टेल बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रेन। और लोकोपाइल अलग-अलग, ब्रैकिएशन, स्विंगिंग, क्वाड्रुपेडलिज्म, बाइपेडलिज्म। इसमें 3 फैमिलीज हैं। पहली हाइलोबेटाइडा, द लेसर एप्स, गिबन्स और सियामैंग्स। ये एस एशिया में मिलते हैं। अमेजिंग स्विंगर्स यानी ब्रैकिएटर्स हैं। लेसर एप्स और ग्रेट एप्स में क्या मेन डिफरेंस है? मोस्टली साइज का। लेसर एप्स, गिबन्स छोटे होते हैं, ग्रेट एप्स, गोरिल्लाज एक्सेट्रा बड़े होते हैं। ऑल्सो ग्रेट एप्स शो मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ओके, तो दूसरी फैमिली है पोंगिडे, द ग्रेट एप्स। ओरांगुटान, एशियन एप, गोरिल्ला, चिंपांजी, अफ्रीकन एप्स। ये क्वाड्रुपेडल यानी नकल वॉकर्स होते हैं जमीन पर। और आखिरी फैमिली, होमिनिडी, ह्यूमंस एंड एंसेस्टर्स। जिनका मेन फीचर है बाइपीडल वॉक यानी 2 पैरों पर चलना और कॉम्प्लेक्स ब्रेन। एग्जाम्पल्स: ऑस्ट्रालोपेथिकस, होमो सेपियंस। तो हम यानी होमिनिडी बाकी होमिनोइडिया से इतने अलग क्यों हैं? The biggest difference is our fully upright bipedal posture, which freed our hands. इसके साथ हमारा एक्स्ट्रा लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन, इन्हीं 2 चीजों ने सब बदल दिया। सो कैटारिनी ग्रुप में ओल्ड वर्ल्ड मंकी से लेकर ह्यूमंस तक आते हैं। कॉमन फीचर्स, नैरो नोज और 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला। अब प्रैक्टिस करो, बोलो। कैटारिनी includes old world monkeys, apes and humans and they have no prehensile tail. Mini recap. In short, Catarrhini is our side of the family tree, characterized by downward noses, no prehensile tails, and a lineage leading directly to us. चलो अब हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों से मिलते हैं। हेडिंग: मीट आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, द ग्रेट एप्स। ये होमिनोइडिया सुपर फैमिली के नॉन ह्यूमन मेंबर्स हैं, ओरंगुटैन, गोरिल्ला और चिंपैंजी। एक माइक्रो स्टोरी सोचो। डायन फॉसी, अ फेमस साइंटिस्ट, रुवांडा के माउंटेन्स में एक सिल्वरबैक गोरिल्ला के ग्रुप के साथ बैठी हैं। वो देखती हैं कि ये सैवेज बीस्ट्स नहीं बल्कि जेंटल जायंट्स हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स सोशल लाइव्स हैं। इनकी स्टडी से हमें ह्यूमन बिहेवियर और एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल। पहले हैं ओरेंगुटैन, पोंगो पाइजेमेयस, पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट। ये सुमात्रा और बोर्नियो में मिलते हैं। मोस्टली आर्बोरियल हैं और फ्रूजिवरस। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा है, मतलब मेल्स फीमेल से बहुत बड़े होते हैं। हाँ, और ये जनरली अनसोशल होते हैं। नेक्स्ट, गोरिल्ला, गोरिल्ला सबसे बड़े प्राइमेट। ये बेसिकली फ्रूजिवरस हैं बट लीव्स और बार्क भी खाते हैं। एक ग्रुप में एक डोमिनेंट सिल्वरबैक मेल होता है। सिल्वरबैक को सिल्वरबैक क्यों कहते हैं? जब मेल गोरिल्ला मैच्योर हो जाता है, उसकी बैक पर ग्रे या सिल्वर हेयर का एक पैच आ जाता है। ये उसके लीडर स्टेटस का साइन है। ओके, और तीसरे हैं चिंपैंजी, पैन। 2 स्पीसीज हैं, कॉमन चिंपैंजी और बोनोबो, हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। बैंड्स में रहते हैं विद अ डोमिनेंस हायरार्की। कम्युनिकेशन के लिए पैंट हुड्स यूज करते हैं। और ये टूल मेकिंग भी शो करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दो। वो पतली स्टिक्स को टर्माइट माउंट्स में डालकर टर्माइट्स निकालते हैं या पत्थरों से नट्स तोड़ते हैं। दिस इज बेसिक टेक्नोलॉजी। सोर्स में मेंशन्ड है कि मीट इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल, मतलब चिंपैंजीज में पॉलिटिक्स होती है। यस, बिल्कुल। एक सक्सेसफुल हंट के बाद डोमिनेंट मेल मीट को एलाइज के साथ शेयर करता है ताकि अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सके और सपोर्ट गेन कर सके। फैसिनेटिंग है ना? बहुत ज्यादा। अब आते हैं फैमिली होमिनिडे पर, हम इंसान। मेन फीचर्स: बाइपेडलिज्म और कॉम्प्लेक्स ब्रेन। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स: हेयर डेंसिटी कम, प्रोमिनेंट नोज,
नॉन ओपोजेबल ग्रेट टो और पावर और प्रिसीजन ग्रिप वाले हाथ। स्केलेटल कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। enlarged cranium, foramen magnum anteriorly placed। फोरामेन मैग्नम की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एप्स में ये स्कल के पीछे होता है, क्योंकि वो 4 लेग्स पर चलते हैं। ह्यूमंस में ये स्कल के बेस के सेंटर में होता है, जिससे हेड सीधा स्पाइन के ऊपर बैलेंस हो जाता है फॉर बाइपीडल वॉकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही। इसके अलावा एस शेप्ड स्पाइन, चिन का होना और डायस्टीमा का ना होना। डायस्टीमा क्या होता है और ह्यूमंस में क्यों नहीं होता? डायस्टीमा वो गैप है जो बड़े कैनाइंस के लिए जगह बनाता है। हमारे कैनाइंस छोटे हो गए, इसलिए हमें उस गैप की जरूरत नहीं रही। तो ग्रेट एप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उनका डीएनए हमसे 98% से ज्यादा मैच करता है। उनको समझना खुद को समझना है। एकदम सही। ग्रेट एप्स हमारे जैसे ही कॉम्प्लेक्स सोशल बीइंग्स हैं और होमिनिड फीचर्स ने हमें एक अलग एवोल्यूशनरी पाथ पर डाल दिया। Pause and try to name the 3 great apes: orangutan, gorilla, chimpanzee. Mini recap. In short, the great apes are our intelligent cousins, and the hominid family is defined by walking on 2 legs and thinking with a big brain. Okay, तो अब आते हैं उस ग्रेट डिबेट पर। हेडिंग: A new way of thinking. Strepsirini versus Haplorini. ये क्लासिफिकेशन का एक मॉडर्न तरीका है। इसमें टार्जियर्स को मंकीज और एप्स के साथ रखा जाता है, लीमर्स और लोरिसेस से अलग। एनालॉजी: सोचो टार्जियर एक स्टूडेंट है जिसे पहले जूनियर्स प्रोसीमी के साथ रखा गया था, लेकिन उसके फीचर्स सीनियर्स एंथ्रोपॉइडाई जैसे ज्यादा हैं, इसलिए नए सिस्टम ने उसे सीनियर्स के ग्रुप में डाल दिया। परफेक्ट। साइंस हमेशा इवॉल्व होता है। जेनेटिक डेटा और एनाटॉमी की डीपर स्टडी ने इस नए सिस्टम को जन्म दिया। इसे क्लाडिस्टिक एनालिसिस कहते हैं। तो टार्जियर को शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? The lack of a wet rhinarium and the presence of a partial post-orbital plate. These are key haplorine traits. द न्यू ग्रुप्स सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिरिनी वेट नोज, इसमें आते हैं लीमर्स और लोरिसेस। जी। इनके पास राइनेरियम यानी वेट नोज पैड होता है। और सब ऑर्डर हैप्लोरेहनी ड्राई नोज, इसमें आते हैं टार्जियर्स, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस। हम सबकी नाक ड्राई होती है। तो स्ट्रेप्सिरेहनी और हैप्लोरेहनी क्या क्या मतलब है? स्ट्रेप्सिरिनी मींस टर्न्ड नोज, उनके कॉमा शेप्ड नॉस्ट्रिल्स की वजह से। हैप्लोहिनी मींस सिंपल नोज। इनमें और क्या डिफरेंसेस हैं? स्ट्रेप्सिराइज का अपर लिप गम से जुड़ा होता है, इसलिए वो ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बना सकते। हैप्लोहाइरेन्स का लिप फ्री होता है। और उनके पास डेंटल कॉम्ब होता है, ये क्या है? ये उनके लोअर इंसाइजर और केनाइन टीथ होते हैं, जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट करके एक खोम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे ग्रूमिंग के लिए यूज करते हैं। विटामिन सी वाली बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, हम मैनी हैप्लोरेंस विटामिन सी बना नहीं सकते, हमें डाइट से लेना पड़ता है। स्ट्रेप्सिरिनीज बना सकते हैं, मतलब हमने ये एबिलिटी एवोल्यूशन में खो दी। तो अभी साइंटिस्ट्स कौन सा सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं? आजकल क्लेड बेस्ड स्ट्रिप्सिरिनी हैप्लोरिनी सिस्टम को ज्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि ये शेयर्ड डिराइव्ड ट्रेट्स यानी शेयर्ड एंसेस्ट्री पर बेस्ड है। तो ये नया सिस्टम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से दिखाता है। बिल्कुल। क्लेड बेस्ड क्लासिफिकेशन बाय ग्रुपिंग टार्जियर्स विद अस प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्राइमेट एवोल्यूशन। Practice saying the 2 new suborders, Strepsirini and Haplohini. Mini recap. In short, the modern classification is all about the nose, wet-nosed Strepsirini, lemurs, lorises, and dry-nosed Haplorini, tarsiers, monkeys, apes, and humans. फ्यू, तो ये था प्राइमेट्स का फैमिली ट्री। अब चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि ये फैमिली ट्री बना कैसे। Chapter 02, Evolution and Radiation of Primates. Broad micro theme वही है, Understanding our primate roots. हेडिंग: Why did we become us? Arboreal versus visual predation theory. ये 2 मेन थियरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि प्राइमेट्स की यूनिक फीचर्स आखिर डेवलप ही क्यों हुए। एक एनालॉजी: इमेजिन 2 डिटेक्टिव्स हैं जो एक ही क्राइम सीन को देखकर अलग-अलग थ्योरीज दे रहे हैं। एक कहता है पेड़ों पर रहने की वजह से, दूसरा कहता है शिकार करने की वजह से। क्या चीज ह्यूमन को अलग बनाती है? बाइकपेडालिज्म, ओमनिवोरस डाइट, हाई इंटेलिजेंस, ये सब कहां से आया? पहले माना जाता था कि प्राइमेट एवोल्यूशन एक सीधी लाइन है। A ladder of evolution. राइट, ये आउटलुक गलत है। इट्स अ ब्रांचिंग बुश, नॉट अ लैडर। एक लीमर उतना ही इवॉल्व है जितना एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के लिए। ओके, तो पहली थ्योरी अर्बोरियल थ्योरी ये कहती है कि हमारे फीचर्स पेड़ों पर रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं। ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट, ब्रांचेस पकड़ने के लिए, 3D विजन, जंपिंग के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। स्क्विरल्स जैसे सक्सेसफुल आर्बोरियल मैमल्स के पास ये फीचर्स नहीं है, तो सिर्फ पेड़ों पर रहना पूरा आंसर नहीं है। तो आती है विजुअल प्रेडेशन थ्योरी। ये कहती है कि हमारे शुरुआती एंसेस्टर्स नॉक्टर्नल इंसेक्ट ईटर्स थे। उन्होंने ये फीचर्स विजुअल प्रेडेशन यानी विजन का यूज करके शिकार करना के लिए डेवलप किए। फॉरवर्ड फेसिंग आईज टारगेट पर फोकस करने के लिए और ग्रास्पिंग हैंड्स शिकार पकड़ने के लिए। फॉसिल रिकॉर्ड्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी थ्योरी करेक्ट है? मोस्ट साइंटिस्ट आज मानते हैं कि दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। शुरुआत विजुअल प्रेडेशन से हुई होगी और बाद में अर्बोरियल लाइफस्टाइल ने इन फीचर्स को और रिफाइन किया। अच्छा क्वेश्चन। आउल और कैट के पास भी फॉरवर्ड फेसिंग आईज हैं, तो वो प्राइमेट्स क्यों नहीं है? ग्रेट क्वेश्चन। उनके पास फॉरवर्ड फेसिंग आईज हैं, लेकिन उनके पास ग्रास्पिंग हैंड्स विद नेल्स नहीं है। प्राइमेट होने के लिए पूरा पैकेज चाहिए। तो सेंस ऑफ स्मेल कम क्यों हुआ? जब आप विजन पर ज्यादा डिपेंड करने लगते हो तो स्मेल पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ब्रेन रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं। और हमारा कॉमन एंसेस्टर कैसा दिखता होगा? विजुअल प्रेडेशन थ्योरी के हिसाब से वो एक छोटा, रात में जागने वाला, बड़ी आंखों वाला इंसेक्ट ईटिंग क्रीचर होगा, टुपेया, ट्रिशरू जैसा। तो ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि हमारे सबसे बेसिक ट्रेड्स, हम कैसे देखते हैं, कैसे चीजें पकड़ते हैं, का ओरिजिन सर्वाइवल से जुड़ा है। पॉज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द 2 थ्योरीज इन 1 लाइन ईच।
Practice saying, arboreal theory is for living in trees. Visual predation theory is for hunting insects by sight. Mini recap. In short, our unique traits might have evolved not just for tree living, but for being tiny, nocturnal, insect hunters in the dark. अब आते हैं टाइमलाइन पर. The story of primates, a 65 million year journey. ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री बुक का इंडेक्स है. पेलोसीन से शुरू होकर प्लाइस्टोसीन तक. फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें ये टाइमलाइन बनाने में हेल्प करते हैं. Paleocene, 65 MYA. MYA मतलब million years ago. Proto-primates appear. Purgatorius is one of the earliest. Eocene, 56 MYA. First, true primates. Prosimians और anthropoids split होते हैं. Two major families, Adapidae, lemur-like और Omomidae, tarsier-like. Oligocene, 35 MYA. Anthropoids diversify. New World monkeys Platyrrhini separate first. फिर ancestral line Old World monkeys और apes में split होती है. इजिप्ट के फेयोम डिपॉजिट्स इस टाइम के लिए फेमस हैं. वहाँ बहुत वेल प्रिजर्व्ड ओलिगोसीन प्राइमेट फॉसिल्स मिले हैं. Miocene, apes diversify. इसे the golden age of apes कहते हैं. Genera like Proconsul Dryopithecus. और आखिर में प्लाइस्टोसीन, जीनस होमो इवॉल्व्स. मॉडर्न एज सेपियंस 1 लाख से 10,000 साल पहले अपीयर हुए. तो H sapiens यानी हम इस 65 मिलियन ईयर स्टोरी में बहुत लेट आए हैं. एग्जैक्टली. अगर पूरी प्राइमेट हिस्ट्री 24 घंटे है तो हम आखिरी कुछ सेकंड्स में ही आए हैं. बहुत हम्बलिंग थॉट है. यहाँ एक टर्म है रेडिएशन, जैसे रेडिएशन ऑफ प्रोसीमियंस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक स्पीशीज से बहुत सारी नई स्पीशीज का तेजी से इवॉल्व होना और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में फैल जाना. एक एक्सप्लोजन ऑफ डाइवर्सिटी. Okay, let's practice the epochs in order. Say it with me. Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pleistocene. Many recap. In short, our 65 million year family history shows a series of crucial splits, from prosimians to the very recent arrival of our own species. चलो अब इन splits को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. Heading: A Tale of Two Continents. How monkeys colonized the world. ये स्टोरी है कि न्यू वर्ल्ड मंकीज साउथ अमेरिका कैसे पहुंचे और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अफ्रीका एशिया में कैसे इवॉल्व हुए. एक माइक्रो स्टोरी. Imagine a small group of ancient monkeys floating across the Atlantic Ocean on a raft of vegetation, जो तूफान में पेड़ से टूट गया था. ये एक लीडिंग थ्योरी है. मंकीज का राफ्टिंग करके ओशन क्रॉस करना, क्या ये पॉसिबल है? It seems unlikely, but over millions of years, even improbable events can happen. इसे sweepstakes dispersal कहते हैं. और उस वक्त continents close थे और sea level अलग था. तो NWM का ओरिजिन साउथ अमेरिका में ऑब्सक्योर है. सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी अफ्रीका से ही है. Earliest fossil है Branicella from Bolivia, 27 MYA. अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कैटाहारिनी पर. इनका ओरिजिन फायूम डिप्रेशन इजिप्ट में हुआ, 35 MYA. अर्ली कैटराइन्स थे ओलिगोपिथेकस, प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस. Egyptopithecus को ancestral क्यों मानते हैं? उसके डेंटल फीचर्स ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स दोनों से मिलते जुलते थे. वो एक परफेक्ट ट्रांजिशनल फॉसिल है. The split in Middle Miocene, 15 MY. Cercopithecoideae, 2 सब families में डिवाइड हुए. कोलोबीन रेडिएशन, लीफ ईटर्स और सर्कोपिथेसीन रेडिएशन, चीक पाउच मंकीज. तो ओल्ड वर्ल्ड monkeys हमारे डायरेक्ट ancestors हैं? नहीं, हमारा और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का एक कॉमन एंसेस्टर था. हमारी लाइन होमिनोइडिया उनसे अलग हुई. वो हमारे कजिन्स हैं, एंसेस्टर्स नहीं. Okay, समझ गई. Practice Q. Pause and practice the two theories for New World monkey origin. From Africa on rafts or from North America. Mini recap. In short, the story of monkey is a global adventure involving a mysterious ocean crossing to the New World and a great diversification in the Old World. अब हमारी अपनी स्टोरी. Heading: The Rise of the Apes and Us. ये सुपर फैमिली होमिनोइडिया की बात है. नो टेल्स अलाउड. मायोसीन को गोल्डन एज ऑफ एप्स कहते हैं. Real life example. रामापिथिकस फॉसिल्स जब इंडिया में मिले थे तो एक टाइम पर सोचा गया था कि वो डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर हैं. बाद में पता चला कि वो ओरंगुटान के एंसेस्टर्स थे. साइंस ऐसी सेल्फ करेक्ट करता है. बिल्कुल. अर्ली होमिनोइड्स अर्ली मायोसीन केन्या और युगांडा में मिले. प्रोकॉन्सुल. प्रोकॉन्सुल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोकॉन्सुल में मंकी और एप दोनों के फीचर्स थे. उसको कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन माना जाता है. फिर मिडिल मायोसीन में एप्स यूरोप और एशिया में फैले. ड्रायोपिथिकस यूरोप में, सिवापिथिकस एशिया में. माना जाता है कि एशियन ब्रांच यानी सिवापिथिकस से ओरांगुटान इवॉल्व हुए. तो ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका में शुरू हुआ, एशिया में नहीं. करंट एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट्स एन अफ्रीकन ओरिजिन फॉर द ह्यूमन लीनिएज. सबसे पुराने होमिनिड फॉसिल्स अफ्रीका से ही मिले हैं. हमारी लाइन अफ्रीकन एप्स से 6 to 15 MYA के बीच अलग हुई. अर्लीस्ट होमिनिड है आर्डिपिथिकस ट्रामिडस फ्रॉम इथियोपिया, 4.5 MYA. और पोंगिटाई यानी ग्रेट एप्स और होमिनिड्स यानी ह्यूमंस के बीच का मेन स्केलेटल डिफरेंस लोकोमोशन से रिलेटेड है. उनका स्केलेटन ब्रेकेशन के लिए, हमारा बाइपीडलिज्म के लिए. और जॉ का शेप भी अलग है. यू शेप्ड जॉ इन एप्स और पैराबोलिक जॉ इन ह्यूमंस. यू शेप में टूथ रोज पैरेलल होती हैं. पैराबोलिक वी शेप जैसा होता है, आगे से नैरो और पीछे से वाइड. सो होमिनॉइड एवोल्यूशन मायोसीन में शुरू हुई, जहां से अलग-अलग एप लिनेजेस निकली और उन्हीं में से एक होमिनिड्स ने बाइपीडलिज्म का रास्ता चुना. लेट्स प्रैक्टिस सेइंग द नेम ऑफ एन अर्ली होमिनॉइड एंड एन अर्ली होमिनिड. प्रोकॉन्सुल आर्डिपिथिकस. Many recap. In short, in the golden age of apes, various ape species thrived, and one African lineage eventually took the first steps on 2 feet, leading to us. हमने फैमिली ट्री देख लिया, एवोल्यूशन की कहानी सुन ली. अब चलो उस मशीन को देखते हैं जो इस सबके सेंटर में है.
द ह्यूमन स्केलेटन। Chapter 03 Human Skeleton Broad Micro Theme Understanding Our Primate Roots. हेडिंग आवर बॉडीज फ्रेमवर्क, द स्केलेटन। ये हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एनालॉजी, सोचो एक बिल्डिंग है, उसका मेन फ्रेम यानी पिलर्स और कोर एक्सियल स्केलेटन है और उससे जुड़ी बैल्कनीज और रूम्स अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है। इसमें आते हैं स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, शोल्डर और हिप और लिम्स, आर्म्स और लेग्स। स्कल में 22 बोन्स हैं, 8 क्रैनियम में, 14 फेशियल पार्ट में। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स, सर्विकल 7, थोरैसिक 12, लंबार 5, सेक्रम 5 फ्यूज्ड, कॉक्सिक्स 4 फ्यूज्ड। कॉक्सिक्स को वेस्टिजियल टेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उन टेल वर्टिब्रे का रेमनेंट है जो हमारे एंसेस्टर्स में एक फंक्शनल टेल बनाते थे। अब इसका कोई यूज नहीं है। और ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कर्व्ड क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं? ये एस शेप्ड कर्व एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, चलते वक्त शॉक्स को अब्सॉर्ब करता है और बॉडी वेट को एफिशिएंटली बैलेंस करता है। बाइपेडलिज्म के लिए ये क्रूशियल है। पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर, क्लैविकल, स्कैपुला, फिर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। पेल्विक गर्डल यानी हिप, 2 हिप बोन्स, फिर फीमर, टिबिया एंड फिबुला, पैटेला, टार्सस, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। फीमर बॉडी की सबसे लंबी और हेवी बोन क्यों है? क्योंकि उसे पूरी अपर बॉडी का वेट सपोर्ट करना होता है जब हम चलते या दौड़ते हैं। थंब में बाकी फिंगर से एक फलांजे कम क्यों होता है? इससे थंब को ज्यादा मोबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। ये ऑपोजिबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है। तो हमारा स्केलेटन एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर हिस्सा बाइपेडलिज्म और मैनिपुलेशन के लिए यूनिकली अडेप्टेड है। Practice cue. Pause and point to your clavicle, collarbone, and femur, thigh bone. Try to name them. Mini recap. In short, our skeleton is a masterpiece of engineering for upright walking, divided into a protective central core, axial, and mobile limbs, appendicular. Skeleton की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसने हमें टूल मेकर बनाया, the primate hand. Chapter 04 Evolution of Primate Hand Broad Micro Theme Understanding Our Primate Roots. Heading: From claws to craftsmanship, the story of our hands. ये प्राइमेट हैंड के एवोल्यूशन की कहानी है। Analogy. ये एक वीडियो गेम में कैरेक्टर के स्किल ट्री को अनलॉक करने जैसा है। लेवल 1 बेसिक ग्रास्प, लेवल 2 स्यूडो ऑपोजिबिलिटी, लेवल 3 ट्रू ऑपोजिबिलिटी, फाइनल लेवल पावर एंड प्रिसिजन ग्रिप। मैमल्स में 2 बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, डाइवर्जेंस फैलाना और कन्वर्जेंस मोड़ना। प्राइमेट्स ने एक तीसरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऐड किया, प्रीहेंसिलिटी, रैपिंग फिंगर्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट। हैंड का एवोल्यूशन हमारे ब्रेन के एवोल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। अ बेटर हैंड अलाउज फॉर बेटर टूल्स व्हिच इन टर्न पुशेस द ब्रेन टू इवॉल्व फर्दर। चलो स्टेजेस देखते हैं। स्टेज 1 ट्री श्रूज, बिगिनिंग ऑफ थंब फॉर्मेशन, होल हैंड कंट्रोल, सारी फिंगर्स एक साथ मूव करती हैं। स्टेज 2 टार्सियर्स, क्लॉज पर डिपेंडेंस नहीं, नॉबी फिंगर एंड से स्ट्रॉन्ग ग्रास्प। स्यूडो ऑपोजिबिलिटी, थंब डिजिट पाम जॉइंट पर रोटेट कर सकता है। स्यूडो ऑपोजिबिलिटी और ट्रू ऑपोजिबिलिटी में सिंपल सा फर्क क्या है? स्यूडो ऑपोजिबिलिटी में थंब सिर्फ बैक एंड फोर्थ लिमिटेड मूवमेंट कर सकता है। ट्रू ऑपोजिबिलिटी में थंब फुली रोटेट करके हर फिंगर टिप को टच कर सकता है। ये फुली रोटेट करना ही गेम चेंजर है। राइट। स्टेज 3 न्यू वर्ल्ड मंकीज, क्लॉज आर रिप्लेस्ड बाय फ्लैट नेल्स, थंब एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज, लेकिन अभी भी स्यूडो ऑपोजिबिलिटी है। स्टेज 4 ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स, पहली बार ट्रू ऑपोजिबिलिटी डेवलप हुई। लेकिन एप्स में प्रिसिजन ग्रिप क्यों नहीं डेवलप हुआ? उनका सम रिलेटिवली छोटा है और उनके हाथ लोकोमोशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। नकल वॉकिंग, स्विंगिंग, उन्हें स्मॉल टूल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और स्टेज 5 मॉडर्न मैन, हैंड सारे मूवमेंट्स कर सकता है। इसमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, पावर ग्रिप हथौड़ा पकड़ना और प्रिसिजन ग्रिप सुई में धागा डालना। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो होल हैंड कंट्रोल से इंडिविजुअल डिजिट कंट्रोल तक का एवोल्यूशन बहुत बड़ा स्टेप था। एब्सोल्युटली, ये फाइन मैनिपुलेशन की शुरुआत थी। बिना इंडिविजुअल कंट्रोल के हम लिख नहीं सकते, बटन नहीं लगा सकते। पॉज करो और अपने हाथ से एक पावर ग्रिप मुट्ठी बंद करो और एक प्रिसिजन ग्रिप थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर देखो। फील द डिफरेंस। Mini recap. In short, the primate hand evolved step by step, from simple grasping to the true thumb rotation that ultimately allowed humans to develop the power and precision grips. अब देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स के हाथों को। Heading: The hands that made history. फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपेथिकस टू अस। हैंड बोन्स के फॉसिल्स हमें बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स अपने हाथ कैसे यूज करते थे। स्टेज 1 ऑस्ट्रेलोपेथिसीन्स, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन मैनिपुलेटिव एबिलिटीज। थंब अपोजिबल था बट लिमिटेड रोटेशन थी। उनके हाथ लोकोमोटर पर्पस के लिए ज्यादा यूज होते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस टूल यूज करते थे या नहीं? उनके हाथ मैनिपुलेटिव थे तो शायद सिंपल टूल्स जैसे स्टिक्स या अनमॉडिफाइड स्टोन्स यूज करते होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टोन टूल्स बनाने का एविडेंस होमो हैबिलिस से ही शुरू होता है। राइट। स्टेज 2 होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, ह्यूमन लाइक जॉइंट मोबिलिटी, डिजिट्स का कर्वेचर कम था, फर्स्ट मेकर ऑफ स्टोन टूल्स। इनकी टेक्नोलॉजी को ओल्ड वन इंडस्ट्री कहते हैं, सिंपल फ्लेक टूल्स। माइक्रो स्टोरी,
इमेजिन एक होमो हैबिलिस हैंडीमैन एक पत्थर को दूसरे पत्थर से तोड़ रहा है। वो एक शार्प फ्लेक निकालता है। ये सिंपल सा एक्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। फिर आए होमो इरेक्टस, स्टेज 3। इन्होंने स्टोन हैंड एक्सेस बनाए। इसे एक्यूलियन इंडस्ट्री कहते हैं। ओल्डर वन और एक्यूलियन इंडस्ट्री में क्या बड़ा डिफरेंस है? ओल्डर वन टूल्स सिंपल थे। एक्यूलियन हैंड एक्स एक डिजाइन्ड टूल था। उसको बनाने के लिए एक मेंटल टेम्पलेट, प्लानिंग और बहुत सारे स्टेप्स लगते थे। ये कॉग्निटिव लीप था। स्टेज 4 नियांडरथाल मैन। हाथ हमारे जैसे ही थे बट मोर रोबस्ट। पावर ग्रिप बहुत स्ट्रांग था। उनके इंडस्ट्री को मिडिल पैलियोलिथिक कहते हैं। निएंडरथैल का पावर ग्रिप हमसे स्ट्रॉन्ग क्यों था? उनके थंब के 2 बोन्स की लेंथ इक्वल थी, जो पावर ग्रिप बढ़ाता है। और उनका लाइफस्टाइल बहुत फिजिकली डिमांडिंग था। और आखिर में मॉडर्न स्किल्स, अपर पैलियोलिथिक। हमारे जैसे मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलप हुए। लॉन्ग प्रिज्मेटिक ब्लेड्स बनाए गए। प्रिज्मेटिक ब्लेड्स का क्या एडवांटेज था? एक कोर पत्थर से बहुत सारे लंबे, शार्प, स्टैंडर्डाइज्ड ब्लेड्स निकाले जा सकते थे। ये बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इट्स लाइक मास प्रोडक्शन ऑफ कटिंग एजेस। ब्रेन और हैंड का को एवोल्यूशन कैसे हुआ? बेटर हैंड, बेटर टूल्स, बेटर फूड, मोर एनर्जी फॉर ब्रेन। बिगर ब्रेन, बेटर प्लानिंग, मोर कॉम्प्लेक्स टूल्स नीडेड। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप था। Pause. Practicing the names of the tool industries in order. Older one, Acheulean, Middle Paleolithic, Upper Paleolithic. Mini recap. In short, the evolution of our ancestors' hands is written in stone, from the simple choppers of Homo habilis to the sophisticated blades that mark the dawn of modern human skill. Wow. तो ये थी हमारी जबरदस्त जर्नी। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग आवर प्राइमेट रूट्स। हमने शुरुआत की प्राइमेट क्लासिफिकेशन से, जहां हमने प्रोसीमियंस और एंथ्रोपॉइड्स के बीच का फर्क समझा और स्ट्रिप्सिरीनी और हैप्लोरीनी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी देखा। फिर हम प्राइमेट एवोल्यूशन की 65 मिलियन साल लंबी कहानी में गए, आर्बोरियल एंड विजुअल प्रेडेशन थ्योरी से लेकर न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की अलग-अलग जर्नीज तक। उसके बाद हमने अपने ह्यूमन स्केलेटन को देखा, जो हमारे बाइपेडल लाइफस्टाइल का एक इंजीनियरिंग मावल है। और आखिर में हमने एवोल्यूशन ऑफ द हैंड को ट्रेस किया, जिससे हमें पता चला कि कैसे हमारे हाथों ने हमें द टूल मेकर बनाया। अब आपकी बारी। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। पहला, प्लेटरहिनी और कैटरहिनी के बीच 3 मेन डिफरेंसेस क्या हैं? दूसरा, विजुअल प्रेडेशन थ्योरी को एक सिंपल एग्जांपल से समझाओ। तीसरा, इंसान का वर्टेब्रल कॉलम एस शेप का क्यों होता है? चौथा, ट्रू ऑपोजिबिलिटी क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पांचवा, ओल्डोवान और एशुलियन टूल इंडस्ट्रीज में क्या फंडामेंटल फर्क है? और चौथा, आप प्राइमेट क्लासिफिकेशन के 2 सिस्टम्स, ग्रेड बेस्ड और क्लेड बेस्ड को कैसे कंपेयर करेंगे? आपका चैलेंज ये है, एक दिन के लिए अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से सब कुछ करने की कोशिश करो। लिखना, ब्रश करना। आपको रियलाइज होगा कि प्रिसिजन कंट्रोल कितना डिफिकल्ट और अमेजिंग है। और अब एक प्रोवोकेटिव थॉट। हमने हाथों के इवोल्यूशन की बात की, जो टूल्स बनाने के लिए जरूरी था। आज हमारी फिंगर्स वर्चुअल कीबोर्ड पे टाइप करती हैं। सोचो, आने वाले हजारों सालों में हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल हमारे हाथों को और कैसे इवॉल्व करेगा? विल आवर थम्स बिकम इवन मोर डोमिनेंट? थोड़ा सोचो। आई होप इस डिटेल्ड डिस्कशन में आपको मजा आया। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि सबसे फैसिनेटिंग पार्ट कौन सा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग।